इसको हम यहां से लेते हैं, कुफ्फारों को जहन्नम मिला और जहन्नम में ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा, कुफ्फारों को चखने के लिए भी अगर कोई चीज मिलेगी तो वो भी पीप और क्या नाम खौलता पानी ही मिलेगा। कुफारों की सजा है, क्योंकि कुफारों ने दुनिया में हिसाब का खौफ न रखा। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, कुफार जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में खौलता पानी मिलेगा, चखने को खाने को पीप मिलेगा, मवाद मिलेगा, और ये सब क्या नाम है उनका बदला है। किस बात का? इस बात का कि इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, कि वो हिसाब का खौफ नहीं रखते थे, उन्हें हिसाब का खौफ नहीं था। तो जिन्हें हिसाब का खौफ नहीं था उनके लिए तो जहन्नम है, और जहन्नम में ला यज़ूक़ून फ़ीहा बर्दन वला शराबा है। जो हिसाब का खौफ नहीं रखते थे, ये नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या है? जहन्नम है, और जहन्नम में खौलता पानी है, पीप है। अब सवाल यह है कि जो हिसाब का खौफ रखते हैं उनके लिए अल्लाह की जानिब से क्या खुशखबरी है, उनके लिए अल्लाह की जानिब से क्या इनामात हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्या बना रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा क्या है, उनके लिए अल्लाह ने क्या अहद फरमाया है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो हिसाब का खौफ नहीं रखते हैं उन पर वईदें जो थी वो तो बयान कर दी गई, और जो हिसाब का खौफ रखते हैं उनके लिए खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी यह है कि इन्ना लिलमुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, मुत्तकी की तफसीर मैंने क्या नाम है सूरह नबा पार्ट 3 में इससे पहले हम कर चुके हैं, आप जाकर यूट्यूब में भी देख सकते हैं। इन्ना लिलमुत्तकीन मफाजा, तो जो खौफ रखते हैं हिसाब का उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनके लिए मफाजा है, कामयाबी की जा है, कामयाबी की जगह है। वो ऐसी जगह है जिसमें उनकी हर मुरादें पूरी होंगी, जिनमें बागात है, हदाइक व अनाबा, बागात हैं व अनाबा, और अंगूरे हैं, अंगूर है, व कवाइबा अतराबा, और उठते जोबन वालियां हैं, यानी एक उम्र की बीवियां हैं उनके लिए। किनके लिए? जो हिसाब का खौफ रखते हैं, और हिसाब का खौफ रख कर अल्लाह की इताअत गुजारी करते हैं, हिसाब का खौफ रख कर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, हिसाब का खौफ रख कर अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डर कर ऐसी कोई हरकत या कोई काम नहीं करते हैं जिसको अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमा दिया है, जो अल्लाह उसके रसूल के नजर में नापसंद हो, ऐसी चीजों के करीब जो न जाए वही मुत्तकी। और उन्हीं के लिए क्या नाम है? जन्नत है, और उन्हीं के लिए जन्नत में क्या नाम है? बागात है, किस्म किस्म के फल है, और उसमें उनकी तमाम मुरादों को पूरी की जाएंगी। जो चाहेगा वो हासिल कर सकेगा, जो चाहेगा वो उन्हें क्या नाम है मिलेगा। और क्या नाम है? उठते जोबन वालियां है, यानी एक उम्र की बीवियां है वहां। और क्या है? वह कासन देहाका, और छलकता जाम है, लबरेज शराब है। वो कौन सा शराब है? क्या दुनिया वाले, दुनिया में जो आप शराब पीते हैं लोग, और जिसको पीकर बकवास करना शुरू कर देते हैं, अपने होश में नहीं रहते, पागल और मजनू जैसी हरकतें करते हैं, क्या वो शराब है? तो जी नहीं, जी नहीं, वो शराब नहीं है। वो कासन देहा का जाम है, छलकता जाम, यानी लबरेज भरा हुआ जाम है। यानी वो कौन सा जाम है? तो उस जाम की क्वालिटी कह रहे हैं, ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा, यह ऐसा शराब होगा कि दुनिया की तरह उसको पीकर लग़्व बातें और क्या नाम और शोर बकने जो लगते हैं, ये मामला नहीं होगा। ला यस्माऊन फीहा, उसको पीने के बाद उसमें ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा, जिसमें ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई झुटलाना सुनेगा। नहीं कोई झुटला सकता, क्योंकि ये शराब पीने के बाद, जन्नती शराब पीने के बाद क्या नाम है उसको, क्या नाम है, उसके होश खराब नहीं होंगे, उसके होश खराब नहीं होंगे।
लिहाजा क्या नाम है, ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा, उसमें न सुनने को लग़व बातें होंगी, बेहुदा बातें होंगी, और न कोई किसी झुटलाएगा। जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, जज़ा यानी ये जो है जज़ा बदला है। कुफारों को भी बदला मिला जिन्होंने क्या नाम है हिसाब का खौफ नहीं रखा, अब्बास बादल मौत का इनकार कर दिया और जो चाहा दुनिया में किया, तो उनका बदला है। क्या है उनका बदला? इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा, कि जहन्नम उनकी ताक में है, जहन्नम मुंतज़िर है। क्या नाम है कि अपने आगोश में उन्हें ले ले और उन्हें अजाब दे, तकलीफ होए, और ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। लेकिन जो इताअत गुजार है, जो हिसाब का खौफ रखते हैं और हिसाब का खौफ रखकर ऐसी कोई हरकत नहीं करते हैं जो अल्लाह उनके रसूल को नापसंद हो, तो उनके लिए क्या नाम है जन्नत है, और जन्नत में बागात है, अंगूरे हैं, और कवाइबा अतराबा है, उठते जो बनवालियां हैं, एक उम्र की बीवियां हैं, और छलकता जाम है जिसको पीने के बाद न कोई लगबात सुनी जाएंगी, न कोई झुटलाना सुना जाएगा। यही क्या नाम है, इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा हदाइका व अनाबा व कवाइबा अतराबा व कासन दिहाका ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। ये जज़ा है, ये बदला है। किनके लिए बदला है? जिनसे अल्लाह ने वादा फरमा लिया है। अल्लाह ने दुनिया में वादा फरमाया कि तुम नेक अमाल करोगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है करने को, जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है उनको करोगे, जिन चीजों से रोकने का हुक्म अल्लाह ने दिया है उनसे रुक जाओगे, तो तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत में जो चाहोगे वो है। ये वादा है, ये वादा बदला है। जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये तुम्हारे रब की जानिब से क्या नाम है निहायत काफी बदला है, निहायत काफी अता है तुम्हारे रब की जानिब से। कौन सा रब? रब कौन है तुम्हारा? अल्लाहु अकबर। रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। ये तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब जो जमीन और आसमान का रब है, वमा बैनहुमा, और जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है, हर जर्रे का रब, हर जर्रे का रब है। और रहमान, वो रहम फरमाने वाला है। ला यमलिकून मिनहु खिताबा, ला यमलिकून मिनहु खिताबा। अल्लाहु अकबर। इस बात को आपको समझना, ला यमलिकून मिनहु खिताबा, और रहमान कि उससे बात करने का इख्तियार कोई नहीं रखेगा। कब? कयामत के दिन, जिस दिन जान को पिघलाने वाला होगा, रोज़े महशर की जान गुदाज हुआ, महशर के दिन जान को पिघलाने वाला होगा। अल्लाह अकबर। हालात क्या होंगे कि आज जो सूरज है 4000 क्या नाम है बरस की राह पर, 4000 साल की राह पर से इतना दूर आज सूरज है, मगर उस दिन कयामत के दिन सूरज को आपके सर पर लाकर रख दिया जाएगा। 4000 साल के दूरी पर जब सूरज है, तो आज गर्मी में आपके हालात कैसे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं और लगाते हैं। और जिस दिन आपके सर पर, क्या आपके सर पर रख दिया जाएगा, आपके सर पर क्या नाम है सूरज को ला के रख दिया जाएगा। आई बात समझ में? उस दिन आपके हालात ये होंगे कि 70 गज जमीन तक आपका पसीना चला जाएगा, और जब जमीन सोख कर नाकाम हो जाएगा तो 70 गज, जाहिर सी बात है जितना सोख पाएगा सोखेगा, उसके बाद क्या होगा, ऊपर ही तो आना है। और ऊपर आकर इतना ऊपर आएगा कि बाज के आमाल के मुताबिक बाज के पिंडली तक है, बाज के जानू तक है, बाज के नाफ तक, बाज के कमर तक, बाज के सीने तक, बाज के गले तक, क्या नाम उनका पसीने में वो शराबोर होंगे, पसीने में होंगे। कुफारों का हाल यह होगा कि नाक की नथुनी तक क्या नाम पसीना होगा, और उसमें डुबकी मारेंगे, उसमें डुबकी मारेंगे। और अल्लाह का रोब, अल्लाह का जलाल इस कदर गालिब होगा, इस कदर गालिब होगा कि लोग क्या नाम है हश्र के मैदान में जो हिसाब किताब का इंतजार करने वाले होंगे,
और इंतजार में इतना परेशान हो चुके होंगे, इतना नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि लोग तमन्ना करेंगे कि जल्दी से हमें जहन्नम ही में डाल दिया जाए, कम से कम इससे तो निजात मिले, कम से कम इस आजाद से तो निजात मिले। ऐसे हालात होंगे, ऐसे हालात होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और उस वक्त ये रिश्तेदारियां जिनके चक्कर में आप नमाज छोड़ देते हैं, ये रिश्तेदारियां जिनके चक्कर में आप अल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे कर देते हैं, ये रिश्तेदारियां जिसके चक्कर में आप आज हलाल और हराम में तमीज नहीं करते हैं, ये काम नहीं आएंगे। बाप बेटे से मुंह छुपाता फिरेगा, बेटा बाप से मुंह छुपाता फिरेगा, और बहन बहन की नहीं होंगी, भाई भाई का नहीं होगा, हर कोई एक दूसरे से क्या नाम है दूर भागता फिरेगा। सब उस वक्त अपने चक्कर में होगा, सबको उनकी उस वक्त अपनी फिक्र होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मुसलमानों, आज हम फला की अगर शादी है तो ऐसा की नमाज छूटे तो छूटे, फला की शादी ना रुकनी चाहिए। आज हम फला के चक्कर में नमाज छोड़ते हैं, फला के चक्कर में हरा अल्लाह की रस्सी को छोड़ देते हैं, शरीयत को छोड़ देते हैं। जनाब, उस दिन कोई काम नहीं आएगा। आज बाप साहब माल और दौलत और घर और जमीन जायदाद जमा करने के लिए उस बेटे के लिए हराम कमाई करते हैं, जो बेटा काम नहीं आएगा, जो बेटे की औकात सिर्फ इतनी है कि तुम मर जाओगे तो वो रोएगा। कब तक? कब्र से पहले तक उनकी इतनी तौफीक नहीं होगी कि कब्र में तेरे है कोई माँ का लाल, है कोई बाप जो अपने बेटे की मोहब्बत में उसके साथ कब्र में चला जाए, है कोई बेटा जो बाप की मोहब्बत में बाप के कब्र में चला जाए? नहीं, उनकी मोहब्बत सिर्फ यह है कि रोएगा रोएगा। अरे कब्र के अंदर जाने तो दूर की बात है मियां, तलकीन का हुक्म है, इतना वक्त नहीं होता कि खड़े होकर तलकीन कर दे। हुजूर की हदीस है, लक्किनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, लक्किनू मौताकुम, वो करने का फुर्सत नहीं है। अल्लाह अकबर। जुमा या जुमरात ये हफ्ते में एक दिन, रोज तो छोड़िए, हफ्ते में एक दिन नहीं जाते हैं कब्र पर। वो कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, जिसके चक्कर में हराम कमा के दौलत जमा की है, जिनके चक्कर में हराम खोरी की है। अल्लाह अकबर। उस दिन ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, उस दिन जब ऐसे हालात होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, कोई इख्तियार नहीं रखेगा कि अल्लाह से खिताब फरमाए, अल्लाह से बात करे, अल्लाह से कलाम करे, तो शिफात कर, अल्लाह से कहते शिफात करवाए। शिफात का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, शिफात का माना होता है क्या नाम, सिफारिश करना, अल्लाह से सिफारिश करके उस अजाब से हटा दे। और जो हिसाब किताब का जो इंतजार कर रहे हैं, पसीनों में शराबोर होकर अल्लाह से कोई कहकर उसको हिसाब को शुरू करवा दे, किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। हाँ, हिम्मत होंगी तो किसकी होंगी? इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा। हाँ, जिसको सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ने इजाजत दी हो, रहमान ने इजाजत दी हो, रहमान ने इजाजत दी हो, शफाअत कीजिए। वो कोई और नहीं, वो मेरा मुस्तफा है, तो कोई और नहीं है, वो मेरा मुस्तफा है। अल्लाह ने सिवाय इसको ला यमलिकून मिन्हु खिताबा इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा, सिवाय इसके कि जिसको अल्लाह ने इजाजत दी हो कि सिर्फ मेरा महबूब ही शिफात करेगा। तो उस दिन याद रखो, उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाम है अल्लाह की बारगाह में शिफात फरमा कर हिसाब शुरू करवाएंगे। और जब हुजूर शुरू करवाएंगे तो हुजूर के जलवे को देखकर, हुजूर की अजमत देखकर, जिसको किसी को इजाजत नहीं होगी, हुजूर के जलवे को देखकर, हुजूर की अजमत को देखकर, हुजूर के बुलंदी को देखकर सब लोग हुजूर की तारीफ करेंगे, सब लोग हुजूर का कसीदा पढ़ेंगे। उस दिन कुफ्फार भी हुजूर का कसीदा पढ़ेगा, और वो भी कसीदा पढ़ेगा जो आज हुजूर की शान घटाने में लगा है,
वो भी उस दिन कसीदा पढ़ेगा। जो आज हुजूर की शान घटाने में लगा है, हुजूर की शफाअत का मुनकिर है, वो भी उस दिन कसीदे पढ़ेगा और हुजूर की अज़मत को बयान करेगा, हुजूर की तारीफ करेगा। और याद रख लो, उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हर किसी के लिए आम होगी। उस दिन कुफारों को भी इस शफाअत का फायदा उठेगा, अंबिया किराम भी फायदा उठाएंगे, वो फायदा उठाएंगे, सहाबी, औलिया, हर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शफाअत से फायदा उठाएंगे। क्यों? जो इंतजार जो है, हिसाब पे इंतजार, अल इंतजार व अशद्दु मिनल कत्ल तो दुनिया ही में है, जबकि ये हालात वहां की तरह ये हालात यहां नहीं है। उस वक्त जो इंतजार होगा उसका नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक होगा। तो उससे छुटकारा कुफारों को भी मिलेगा, अगरचे वहां से हिसाब देने के बाद जहन्नम में हमेशा के लिए चले जाएंगे, मगर वहां जो उस वक्त जो हिसाब के इंतजार में जो उन्हें तकलीफ होगी उससे वो भी बच जाएंगे, उससे वो भी बच जाएंगे, कुफारों को भी फायदा होगा, अंबिया किराम भी उस दिन फायदा हासिल करेंगे हुजूर की शफाअत से। अल्लाहु अकबर। यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा। यानी जिस दिन रूह से मुराद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जिस दिन रूह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मलाइका तमाम फरिश्ते हाथ बांध के सफ दर सफ खड़े होंगे। ला यमलिकूना ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व क़ाल सवाबा। कोई अल्लाह से कलाम नहीं फरमा सकेगा सिवाय इसको कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम फरमाने या शफाअत फरमाने की इजाजत देगा। और वकाल सवाबा, और वो जो ठीक बात कही होगी, ठीक बात कही होगी का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुल्लाह कह के अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर चुका होगा, अल्लाह के वहदानियत का इकरार कर चुका होगा। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। उस दिन पुकारा जाएगा, उस दिन कहा जाएगा ज़ालिका यौमुल हक़, यही हक का दिन है, यही कयामत का दिन है। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले, जो चाहे रब की इताअत करके, रब की फरमाबरदारी करके, रब पर और रब के महबूब पर ईमान लाकर अल्लाह की तरफ अपना राह बना ले, अपना ठिकाना बना ले। और जो चाहे क्या नाम इनकार करके कुफ्र इख्तियार कर ले या बदआमालियों में घिर जाए और जहन्नम के मंजर को देख ले, जो चाहे इख्तियार है। मगर दोनों बातें बता दी गई है, क्या क्या? कि इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, जो हिसाब का खौफ रखेगा उनके लिए क्या है? मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाइद अतराबा व कातन देहाका। और जो खौफ नहीं रखेगा, इन्ना जहन्नम कानत मिर्सादा लित्तागीन मआबन लाबिसीन फीहा काबा। जो खौफ रखेगा उसके लिए भी वईदें बता दी गई है, जो खौफ नहीं रखेगा उनके लिए भी वईदें शुमार कर दी गई है, और जो खौफ रखेगा उनके लिए खुशखबरियां बता दी गई है। जो अल्लाह की इताअत करेगा, फरमाबरदारी करेगा, उनके लिए क्या है, और जो नहीं करेगा उनके लिए क्या है। दोनों पहलू आप लोगों तक रख दी गई हैं। तो उस दिन कहा जाएगा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा, तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, बेशक हमने अंज़रनाकुम तुमको बेशक हम तुम्हें डरा चुके हैं, बेशक हम तुम्हें डरा चुके हैं करीब आने वाले अजाब से डरा चुके हैं। यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। जिस दिन आदमी देखेगा, क्या देखेगा? जो कुछ उसके हाथों ने आगे भेजा है। मियां आज कहते हैं अरे देखा जाएगा, सुनिए, आज जो आप अच्छे बुरे अमाल जो कुछ कर रहे हैं, हकीकत में अपने हाथ के जरिए आप आगे भेज रहे हैं, आगे भेज रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। ये जब पोटली खुलेगा नाम अमाल वहां खुलेगा, और जब देखोगे क्या ये अमाल जो कुछ कर रहे हो हकीकत में कर नहीं रहे हो, अपने हाथों से करके आगे भेज रहे हो, आगे भेज रहे हो। कहा गया मां कतबत ऐदीकुम, जो कुछ तुम्हारे हाथों ने किया उसी के है। आज आजाब देख लीजिए, आज हालात कैसे हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर मुसलमानों के हालात कैसे हैं। मां कतबत ऐदीकुम, मां कतबत ऐदीकुम, आज तुम कहते हो
क्या नाम है, मोदी ऐसा है, योगी ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, अरे मशीन की चोरी है, वरना क्या नाम है हार जाता। ये सब कहानियां हैं मियां, ये सब कहानियां हैं। 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने फरमा दिया था कि जिस वक्त जब हराम काम खुल्लम खुल्ला होगा, लोग आमतौर पर गुनाह करके और गुनाह करके उस पर नाज करेंगे, फख्र करेंगे, फखरिया तौर पर गुनाह करेंगे और हराम काम आम हो जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह जालिम बादशाह मुकर्रर कर देगा। आज शादी ब्याह में ढोल ताशा गाना बजाना आप फख्र के साथ कर रहे हो, फख्र के साथ कर रहे हो। आज नमाज छोड़ने में फख्र महसूस करते हो, आज आप गुनाह आम तौर पर करते हो, आपको एहसास तक नहीं होता है कि हमने गुनाह की है, आम तौर पर कर रहे हो। तो ये जो प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये जो हुकूमत आपके सरों पर बादशाह को मुसल्लत कर दिया गया है, जालिम बादशाह को, मां कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों ने जीत किया है, उसी का बदला है, उसी का बदला है मियां। वरना सोचिए, आपका हमारा हर मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं होता। इतना बड़ा मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया? क्या इसमें अल्लाह की हिकमत नहीं है? कैसे बन गया? हुजूर ने खुद फरमाया कि जब आम का हराम काम आम हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला लोग मुसलमान करेंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला मुसलमानों पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा, जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। अल्लाह मुसलमानों होश में आए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े, नमाज पढ़े और उन गुनाहों से दूर रहे जिनको अल्लाह के रसूल ने नापसंद फरमाया है, मना फरमाया है। उन चीजों से दूर रहे और गाने बजानों से दूर रहे। आप शादी का माहौल आ गया है, देखिएगा कितने लोग शादी ब्याह में इस कदर मसरूफ होंगे कि नमाज का पता नहीं, नमाज का पता नहीं, थोड़े से खाने पीने की वजह से नमाज को गोल कर देंगे और उसमें ढोल ताशे में हिस्सा लेंगे। अल्लाह अकबर। देख लीजिए, यौम यंजुरुल मरहु, जिस दिन इंसान देखेगा, क्या देखेगा? मा कद्दमत यदाहु, जो उनके हाथों ने आगे भेजा, आगे भेजा। वयक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा, और उस दिन जानवरों को भी उठाया जाएगा। जानवरों को जब उठाया जाएगा तो जानवरों में भी जिसने सींग वाले जानवर ने बेसींग वाले जानवर को अगर सींग मारी हो तो उनसे बदला दिलवाया जाएगा, उनको भी कहा जाएगा एक दूसरे से बदला, एक दूसरे को बदला मिलेगा। जिसने तकलीफ पहुंचाई है एक जानवर दूसरे जानवर को, और जब बदला हो जाएगा दोनों का आपस में, तो उसको मिट्टी बना दिया जाएगा, खाक बना दिया जाएगा। जब ये मंजर देखेंगे कुफ्फार, जब कुफ्फार ये मंजर देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे, वो काफिर तमन्ना करेंगे, काश हम दुनिया में मिट्टी होते, हमसे हिसाब ही ना होता। या उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं, या जब क्या नाम मोमिनीन पर इनामात देखेंगे, कुफ्फार मोमिनीन पर इकराम देखेंगे, अल्लाह का फजल देखेंगे, अल्लाह की अनायतें देखेंगे, अल्लाह का करम देखेंगे, जब कि मोमिनीन के साथ ऐसा हो रहा है, तब वो तमन्ना करेंगे कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी होता, काश में मिट्टी होता। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, आज होश में आइए, अब सोचिए कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा फरमाया है, तो आपको कुरान से जवाब मिलेगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इंसान को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप क्या समझते हो सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत है, रोजा रखना इबादत है? जी नहीं, नमाज रखना भी इबादत है, रोजा रखना भी इबादत है, हलाल कमाना भी इबादत है, गुनाहों से बचना भी इबादत है, और किसी गरीब को नफा पाकर उसकी हमदर्दी करना भी इबादत है, बीवी को कमा कर खिलाना भी इबादत है, औलाद को हलाल जरिए से पालना भी इबादत है। हुजूर की हदीस है, तूबा लिमन कसबा, अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं तूबा लिमन कसबा, खुशखबरी है उनके लिए, उनके लिए खुशखबरी है, लिमन कसबा, जिसने हलाल कमाई। अल्लाह अकबर। खुशखबरी किनके लिए है जनाब? उनके लिए खुशखबरी नहीं है जिसने बहुत कमाया, उनके लिए खुशखबरी नहीं है जो बहुत बड़े दौलतमंद हो गए कमा कमा कर, बल्कि खुशखबरी हुजूर फरमाते हैं उनके लिए है, उनके लिए है जिसने हलाल कमाया। याद रख लो, ऐसे लोग थोड़े हैं,